हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएचटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। हमारा टॉपिक चल रहा है उपन्यास। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। उपन्यास 1 और उपन्यासकार 2। अंधेरे बंद कमरे ऑप्शन 1 है कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा, मोहन राकेश, बलशनमा, धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा, भगवती चरण वर्मा। इसमें कूट मिलाना है। चलिए कूट मिलाते हैं। अंधेरे बंद कमरे है मोहन राकेश का, 1 का 2। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है, बलशनमा है नागार्जुन का, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कृतियाँ और कृतिकार हैं चित्रलेखा हजारी प्रसाद द्विवेदी, कब तक पुकारूं भगवती चरण वर्मा, परती परिकथा रांगेय राघव, मानस का हंस फणीश्वर नाथ रेणु और 5वां है अमृतलाल नागर का। इसमें मिला लेते हैं कूट। कब तक पुकारूं ये है रांगेय राघव का, 2 का 3। चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा का, 1 का 2। परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु का है, 3 का 4 और मानस का हंस 4 का 5वां अमृतलाल नागर का है। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 5। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 5। अगला क्वेश्चन है, इन रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं और रचनाकार हैं तमस श्रीलाल शुक्ल, कुरु कुरु स्वाहा, राही मासूम रजा, राग दरबारी, भीष्म साहनी, आधा गांव मोहन राकेश। चौथा है मनोहर श्याम जोशी, राग दरबारी है श्रीलाल शुक्ल का, तमस है भीष्म साहनी का, 1 का 3। कुरुकुर स्वाहा है मनोहर श्याम जोशी का, 2 का 4 और आधा गांव है राही मासूम रजा का। 1 का 3, 2 का 5, 3 का है 1, 4 का आधा गांव का राही मासूम रजा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचना है, सी है भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है, डी है इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें निम्न विशेषताएं हैं, भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन है, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है। गोदान 1936 ईस्वी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। गोदान के नायक होरी और नायिका धनिया के परिवार के रूप में हम भारत को एक विशेष संस्कृति को सजीव और साकार पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण है। ऑप्शन 1 है उसमें झूठ को सच के रूप में दिखाया गया है, बी है उसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत है, सी है उसमें मनुष्यता को हराते हुए दिखाया गया है, डी है उसमें रचनाकार कुछ भी अपनी ओर से नहीं कहता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसमें भारत विभाजन की वेदना को यथार्थ
वेदना का यथार्थ प्रस्तुत है। यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण उसमें भारत विभाजन की वेदना की यथार्थ प्रस्तुत है। झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में विभाजित है। एक है वतन और देश 1958 ईस्वी भाग 1, देश का भविष्य है दूसरा 1960 ईस्वी भाग 2। यशपाल के अन्य उपन्यास हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, 10 है मेरी तेरी उसके बाद। अगला क्वेश्चन है बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन 1 है विशाल भारत, बी हंस सिरूपाप, डी है हिंदी नवजीवन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विशाल भारत में। बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम विशाल भारत में प्रकाशित हुई। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं बाणभट्ट, भट्टिनी, निपुणिका। बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। इसका विषय वस्तु प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। अगला क्वेश्चन है स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है भट्टिनी, बी निपुणिका, सी महामाया भैरवी, डी है सुचरिता। राइट आंसर है ऑप्शन सी महामाया भैरवी। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन महामाया भैरवी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन है बाणभट्ट की आत्मकथा है 1 प्रेम कथा, संघर्ष कथा, मनोविज्ञान कथा। ऑप्शन डी है जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। राइट आंसर है ऑप्शन डी जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है। क्वेश्चन नंबर 457 है गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन 1 सामंतशाही को चुपचाप सहन करने वाले वर्ग का, बी है रूढ़ विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का, सी है रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले वर्ग का, डी है समाज सेवा करने वाले वर्ग का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूढ़ विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का। क्वेश्चन नंबर 471 है गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? ऑप्शन 1 है होरी, बी मिस्टर खन्ना, सी प्रोफेसर मेहता, डी है ओंकारनाथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोफेसर मेहता। गोदान उपन्यास का प्रोफेसर मेहता प्रेमचंद्र के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। गोदान 1936 के लेखक प्रेमचंद हैं। गोदान के पात्र इस प्रकार हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी। क्वेश्चन नंबर 472 है हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ? ऑप्शन 1 है उपन्यास, बी निबंध, सी कहानी, डी नाटक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपन्यास। अगला क्वेश्चन है गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है ना स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। ऑप्शन 1 है प्रोफेसर मेहता, बी है पंडित ओंकारनाथ, सी है अमरपाल सिंह, डी है मिर्जा खुर्शीद। राइट आंसर है ऑप्शन 1 प्रोफेसर मेहता। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान जो कृषक जीवन का महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है। प्रोफेसर मेहता इसका प्रमुख पात्र है जो कि एक प्रसंग में कहता है विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है ना स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है 474 नंबर, लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन एक है ब्रजनंदन सहाय, बी लाला सीताराम, सी है लाला श्रीनिवास दास, डी श्रीपत राय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक ब्रजनंदन सहाय। लालचीन उपन्यास के लेखक ब्रजनंदन सहाय हैं। सौंदर्योपासक राधाकांत एवं राजेंद्र मालती इनकी अन्य औपन्यायिक कृतियां हैं। इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास सौंदर्योपासक है। बावनदास, अगला क्वेश्चन है, बावनदास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। ऑप्शन एक है जुलूस, बी मैला आंचल, सी दीर्घ तपा, डी परती परिकथा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैला आंचल। अगला क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत देख लेते हैं, बावनदास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल का पात्र है। बावनदास गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति है। जुलूस, दीर्घ तपा तथा परती परिकथा सभी फणीश्वर नाथ रेणु के ही उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जात के सर्वनाश का कारण होगा। ऑप्शन एक है प्रेमचंद, बी सुदर्शन, सी विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, डी श्रद्धाराम फिल्लौरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है। ऑप्शन एक है टोपी शुक्ला, बी है समरसेस, सी है पहला गिरमिटिया, डी अपने अपने अजनबी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया उपन्यास गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीकी जीवन पर आधारित है। इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। इनके अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं, लोग, जुगलबंदी, दावेदार, ढाई घर, एक आग दरिया है, जुगलबंदी, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, असलहा, अंतर्ध्वंस, इंद्र सुने, चिड़ियाघर आदि। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने पहला उपन्यास लिखा था। ऑप्शन एक है निर्मला, बी प्रेमाश्रम, सी है सेवा सदन, डी कायाकल्प। राइट आंसर है ऑप्शन सी सेवा सदन। प्रेमचंद ने पहला उपन्यास सेवा सदन लिखा था। इस उपन्यास में बेश्या जीवन से संबंध समस्या का चित्रण है। इनके अन्य उपन्यास देवस्थान रहस्य, प्रेमा, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है। ऑप्शन एक कहानी, बी नाटक, सी लघु कथा, डी उपन्यास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपन्यास। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936 ईस्वी का मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। इनके उपन्यास हैं देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र अपूर्ण उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 480 है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन एक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी बालकृष्ण भट्ट, डी बाल मुकुंद गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास हैं हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, तारा, राजकुमारी, कनक कुसुम व मस्तानी, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। अगला क्वेश्चन है, परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैनेन्द्र। निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। ऑप्शन एक है देहाती दुनिया, बी है सती मैया का चौरा, सी है धरती धन अपना, डी मैया दास की माड़ी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैया दास की माड़ी।
भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास मायादास की माड़ी है। इस उपन्यास में सन 1840 से 1920 ईस्वी तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का अंकन है। इनके अन्य उपन्यास झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, कुंतु, नीलू, नीलिमा, नीलोफर हैं। अगला क्वेश्चन है 483 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 है पलटू बाबू रोड, फणीश्वर नाथ रेणु, मृगांतक, गंगा प्रसाद विमल। आगे है दिलो दानिश, ममता कालिया, रात का रिपोर्टर, निर्मल वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिलो दानिश, ममता कालिया नहीं है। दिलो दानिश की रचनाकार कृष्णा सोबती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 है वयम रक्षामा, चतुर्सेन शास्त्री, पुनर्नवा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गढ़कुंडार, राहुल सांकृत्यायन, डी विवर्त, जयनेन्द्र कुमार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गढ़कुंडार, राहुल सांकृत्यायन सुमेलित नहीं है। गढ़कुंडार उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। इनके अन्य उपन्यास हैं विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, माधोजी सिंधिया, झांसी की रानी, कचनार, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, अन्य इनके उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है लवंगलता किस विधा की रचना है? ऑप्शन 1 है कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक, डी प्रहसन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपन्यास है। लवंगलता उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। गोस्वामी जी के अन्य उपन्यास हैं हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, तारा, राजकुमारी, कनक, कुसुम व मस्तानी, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 है गुप्तचर, गोपाल राम गहमरी, बी है आदर्श हिंदू, राधा कृष्ण दास, सी है अतखिला फूल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, डी है नरेंद्र मोहनी, देवकी नंदन खत्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदर्श हिंदू सुमेलित नहीं है। राधा कृष्ण दास, आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाग्यवती, लज्जाराम मेहता, श्यामा स्वप्न, जगमोहन सिंह, 100 अजान, एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट, डी है परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग्यवती, लज्जाराम मेहता। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।